दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 4 जून 2021 की महत्वपूर्ण खबरों को देखेंगे। पीडीएफ मई की संभवतः आज शाम को या कल सुबह तक हम उपलब्ध करा देंगे। मई माह का पूरा जो है करंट अफेयर्स आपको। चलिए, प्रीलिम्स और मेंस की कोई भी क्लास आपको करनी है ऑनलाइन तो हमारे यहाँ उपलब्ध है। टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग और वैकल्पिक विषय भी कक्षाएँ करनी हो तो कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है 9453775039, संपर्क करके जुड़ सकते हैं। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है पहला, एसडीजी इंडिया इंडेक्स डैशबोर्ड 2020-21 ये जारी हुआ है। तीसरा संस्करण है एसडीजी इंडिया इंडेक्स, मतलब जो एसडीजी गोल्स हैं 2015 में जिनको अपनाया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, सतत विकास लक्ष्य अंतर संबंधित कुल 17 लक्ष्य हैं और 169 उद्देश्य हैं जिनको 2015 में अपनाया गया, जिनका कार्यान्वयन 2016 से शुरू हुआ है और 2030 तक इनको हासिल करना है। तो भारत के राज्यों ने इसमें कितनी प्रगति की है एसडीजी में, तो एक प्रोत्साहन भी देना प्रतिस्पर्धा के माध्यम से, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से रैंकिंग देना हर राज्य को। तो प्रत्येक राज्य का जो प्रशासन है चाहेगा कि हमारा राज्य आगे जाए तो उसके लिए काम करेगा। तो एक अच्छा तरीका होता है हेल्दी कंपटीशन करके लोगों को आगे बढ़ाना, विकास के मार्ग पे आगे बढ़ाना, ठीक है, प्रेरित करना उन्हें। ये सभी एक तरह से सभी डायमेंशंस में ये काम करता है। तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें क्या क्या बातें हैं ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, रैंकिंग खास करके। तो नीति आयोग ने एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21 जारी किया। किसने जारी किया, पहला प्रश्न यही, तो नीति आयोग ने जारी किया। क्या क्या, एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड 2020-21। ये रिपोर्ट्स आप याद रखिएगा। तीसरा संस्करण है इसका, नीति आयोग ने, उसके उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने, एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2020-21 और पार्टनरशिप इन द डिकेड ऑफ एक्शन। बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट है मुख्य परीक्षा की दृष्टि से। कभी इस पर पूरा विश्लेषण करेंगे इस रिपोर्ट पर, ठीक है। इसमें काफ़ी ऐसी बातें हैं जो मुख्य परीक्षा में तीनों पेपर्स में आप लिख सकते हैं। सबसे बेहतरीन प्रदर्शन देखें इस रैंकिंग में तो केरल सब पहले स्थान पे रहा, दूसरे स्थान पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों रहे, तीसरे स्थान पे आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड 4 राज्य रहे। सूची में सबसे नीचे वाले को भी देखा जाता है कि पप्पू कौन निकला, तो बिहार, ठीक है। शीर्ष तेज़ी से आगे बढ़ने वाले राज्य जो हैं, पहले स्थान पे मिज़ोरम, दूसरे स्थान पे हरियाणा और तीसरे स्थान पे उत्तराखंड। ये जो हैं सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाले राज्य हैं। ये एसडीजी गोल्स होते क्या हैं दोस्तों? सतत विकास क्या होता है ये आपको पता ही होगा कि ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में जो आई थी उसमें सबसे पहले सतत विकास की चर्चा हुई थी। सतत विकास लक्ष्य को सबसे पहली बार इसके लिए बैठक हुई थी जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में 1992 में। कहाँ पे? रियो डी जेनेरियो में, जिसको कि हम पृथ्वी सम्मेलन के रूप में भी जानते हैं, जहाँ पे सतत विकास को भविष्य की आवश्यकता के रूप में देखा गया। इसके लिए काम करने के लिए लोग एकजुट हुए। पहली बार बड़े स्तर पर इस पर बातचीत शुरू हुई। सतत विकास दरअसल विकास की एक ऐसी अवधारणा है दोस्तों जिसमें भविष्य के संसाधनों पर ध्यान देकर वर्तमान के संसाधनों का उपयोग किया जाता है, या यूं कहें कि विकास में संसाधनों का इस तरह से इस्तेमाल करना ताकि आने वाली जो पीढ़ी है संसाधनों के उपयोग से वंचित ना हो या विकास से वंचित ना हो, ठीक है। तो विकास को सीमित करके देखना, और अगर हम इसको और स्पष्ट रूप से कहें तो पर्यावरण को जितना आप दूषित कर रहे हैं उतना ही पर्यावरण में योगदान भी दीजिए ताकि बैलेंस रहे सिस्टम और आने वाली पीढ़ी को नुकसान न झेलना पड़े, हमारे किए का खामियाजा न भुगतना पड़े। ये भी एक दृष्टि से आप कह सकते हैं सतत विकास। तो सतत विकास के अंतर्गत 2015 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कुल 17 लक्ष्यों की पहचान की गई जो कि अंतर संबंधित हैं एक दूसरे से। 169 उद्देश्य भी शामिल हैं, इन्हीं से संबंधित हैं, जिनको 2030 तक हमको प्राप्त करना है। इन 17 लक्ष्यों से संबंधित प्रश्न भी आते हैं और मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इसलिए महत्वपूर्ण है कि कोई ना कोई टॉपिक चाहे महिला सशक्तिकरण से हो तो आप लिखोगे उसमें लास्ट में एसडीजी 3 से संबंधित चीज़ जो भी आपको पता होगी उस समय आपको जो भी डाटा होगा जो जहाँ भी आप पढ़ाई करते हो, ठीक है। अगर जल से संबंधित है तो एसडीजी 6 आपको याद रखना है मेंस एग्ज़ाम लिखते समय। तो ये एक तरीका होता है कि आप चीज़ों को कैसे पढ़ रहे हो। तो हालांकि आप ये याद रखिएगा लिस्ट,
ये वो 17 लक्ष्य हैं। पहला गरीबी हटाओ, नो पॉवर्टी। दूसरा भूख से संबंधित है, जीरो हंगर। तीसरा SDG 3, 4, 5, ये याद रखिएगा, नंबरिंग ही पूछता है। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, स्वास्थ्य संबंधी तीसरा है। क्वालिटी एजुकेशन चौथा है। पांचवा जेंडर इक्वलिटी और महिला सशक्तिकरण संबंधी मुद्दे पांचवें में है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये पूछा जा चुका है, SDG 6 है। SDG 7 में क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, स्वच्छ ऊर्जा, ये वहनी, स्वच्छ और वहनीय ऊर्जा 7वें में है। 8वें में डिसेंट वर्क इकोनॉमिक ग्रोथ है। 9वें में इंडस्ट्री इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। 10वें में रिड्यूस इनइक्वलिटी है। 11वें में सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ है। 12वें में रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है। 13वें में क्लाइमेट एक्शन है। 14वें में लाइफ बिलो वाटर है, समुद्री संसाधन संबंधित इसमें है। 15वां लाइफ ऑन लैंड है, ये जैव विविधता संबंधित। 16वां पीस एंड जस्टिस स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस है, और 17वां पार्टनरशिप टू अचीव टू द गोल। ठीक है, तो ये सभी 17 गोल आपको याद रहने चाहिए, रटे रहने चाहिए जुबान पे। बीज मिनी किट कार्यक्रम, ये कृषि और कल्याण मंत्रालय ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को तिलहन और दलहन की अधिक उपज देने वाली किस्मों के, ध्यान रखिएगा, तिलहन और दलहन की अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीज वितरित करके एक बीज मिनी किट कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम के तहत नाफेड, राष्ट्रीय बीज निगम और गुजरात राज्य बीज निगम द्वारा मिनी किट प्रदान किए जा रहे हैं। किसके लिए? ध्यान रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, तिलहन और दलहन। यह पूरी तरह से सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से वित्त पोषित है। तो वित्त पोषण किससे हो रहा है? ध्यान रखिएगा, इस मिशन के तहत बीजों का वितरण 15 जून 2021 तक चलेगा। इस प्रकार किसानों को खरीफ बुआई का मौसम शुरू होने से पहले बीज मिल जाएंगे। यह मिशन तिलहन और दलहन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। एकदम रटा होना चाहिए। दाविंची और वेरिटास बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र ग्रह पर अपना अभियान लॉन्च करेगा कौन? नासा। नाम क्या रहेगा? दाविंची और वेरिटास। शुक्र ग्रह एकदम रट लीजिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने शुक्र ग्रह पर वायुमंडल और भूवैज्ञानिक विशेषताओं की जांच के लिए शुक्र के लिए अपने 2 नए रोबोटिक मिशंस हैं, दाविंची और वेरिटास, इनकी घोषणा की है। उन्हें 2028 और 2030 के बीच लॉन्च किया जाएगा। दाविंची प्लस का अर्थ है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेज, केमिस्ट्री एंड इमेजिंग, और वेरिटास का अर्थ है वीनस इमिसिविटी, रेडियो साइंस, इंसार, टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जो है दाविंची प्लस और वेरिटास के फुल फॉर्म्स हैं। 2028 और 2030 के बीच ये लॉन्च किए जाएंगे। किसके लिए? शुक्र ग्रह के लिए। कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता, ये महाराष्ट्र सरकार ने प्रतियोगिता शुरू की है। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना मुक्त ग्राम प्रतियोगिता शुरू की है, जो राज्य के गांवों में सभी कोविड-19 एहतियाती मानदंडों का पालन सुनिश्चित करेगी, लोगों को प्रेरित करेगी। कोरोना मुक्त गांव प्रतियोगिता के तहत प्रत्येक राजस्व जिले में 3 गांवों का चयन उनके अच्छे कार्यों और कोविड-19 प्रबंधन में किए गए प्रयासों के आधार पर किया जाएगा। यह प्रतियोगिता माई विलेज कोरोना फ्री पहल का हिस्सा है, जिसकी घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की थी। आपको ध्यातव्य है कि कोरोना एक ऐसी बीमारी है या कोई भी महामारी, उसको फैलने से रोकने में सबसे बड़ी भूमिका अगर कोई निभा सकता है तो आप स्वयं हैं, हम स्वयं हैं। यदि हम अपने आप को संतुलित और नियंत्रित रखते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारियों को फैलने से रोका जा सकता है। यह प्रतियोगिता माई विलेज कोरोना फ्री पहल का हिस्सा है, जिसकी घोषणा हाल ही में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने की थी। इस प्रतियोगिता के तहत 3 गांवों को 50 लाख रुपए तक का पुरस्कार दिया जाएगा। यह प्रतियोगिता कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। डेली करंट फैक्ट्स में क्या है देख लेते हैं। भारत ने किस अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है? राष्ट्रीय पोषण अभियान या मिशन के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। तो भारत ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए विश्व बैंक के साथ $200 मिलियन के ऋण के लिए समझौता किया है। राष्ट्रीय पोषण अभियान के माध्यम से कुपोषण से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों में चल रहे विविध कार्यक्रमों एवं योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के साथ ही उनके लिए लक्ष्य निर्धारण में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय पोषण अभियान का लक्ष्य बौनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता, छोटे बच्चों, महिलाओं एवं किशोरियों तीनों में
उनको कम करना तथा प्रतिवर्ष अल्पवजनी बच्चों में 2% की कमी लाना ध्यान रखिएगा, ये उसके प्रमुख लक्ष्य हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी कार्यक्रम के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी है? कहाँ पे? मालदीव में। ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और मालदीव के बीच समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी प्रदान कर दी। यह समझौता ज्ञापन दोनों देशों के बीच टिकाऊ शहरी विकास के क्षेत्र में मजबूत, गहरे तथा दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देगा। प्रीलिम्स के लिए इतना जरूरी है नहीं, मुख्य परीक्षा में मालदीव भारत के संबंधों में ये सब चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में सहयोग समझौते को मंजूरी दी है? जापान। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत, ये भी मेंस के लिए, जापान के साथ सहयोग में सतत शहरी विकास भी लिख सकते हैं, हाल ही में हुआ है। 2 जून 2021 को अनुमति प्रदान की। इसके माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को अनुमति दी गई। समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, बिना कहे कर दिया करो यार। बहुत बहुत धन्यवाद।